तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि नॉन रीपेंड इंडिकेटर है। जो कि मैं आपको 4 से 5 ट्रेड इसको प्ले करके दिखाऊंगा और लाइव भी मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं इसी इंडिकेटर पर। जो मैंने ट्रेड लिए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीकेकार बता देता हूँ, उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये वाला सॉफ्टवेयर भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके सिग्नल को टेस्ट करते हैं कि सिग्नल ये किस तरह देता है, ठीक है। वेट करते हैं यहाँ पर हम इसके सिग्नल का। यहाँ पर देखें इसने हमें क्या किया कि सेल का सिग्नल दिया, तो हमने सेल ऐसे नहीं करना है, इसको एक दफ़ा क्लोज करते हैं, ट्रेड पर जाके इधर से इसका ये वाला मूड ऑन कर देते हैं। यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, इसके ऊपर ही इसका रखते हैं और देखते हैं कि ये कितना लंबा जाता है, ठीक है। मैनुअल ट्रेड हमने यहाँ पर किए। यहाँ पर नेक्स्ट बार देखते हैं ऊपर गई मार्केट और ये देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। फर्स्ट ट्रेड जो हमारे पास थी, कितने पीपीस ने हमें यहाँ पर सेल करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिग्नल का हम इसका वेट करेंगे। नेक्स्ट सिग्नल हमें कहाँ पर देता है, जब तक नहीं देता तब तक हम मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे और टारगेट आप इसको भी रख सकते हैं, जहां से लास्ट इसकी बाय गई थी आप इसको भी टारगेट इसका बना सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट इसने बाय का सिग्नल दिया यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट बाय का सिग्नल दिया H1 पर, अगर देखें तो नेक्स्ट सेल का सिग्नल चल रहा है। H4 पर भी देखें तो नेक्स्ट सेल का सिग्नल ही चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इसकी सेल साइड वाली ही तरफ ही रहने की इसकी, ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर सेल में है, तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि मार्केट सेल साइड पर ही रहे। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर इसने नेक्स्ट बार पर फिर दिया, आप यहाँ से इसको सेल करें इसी एसएल के साथ, इस टारगेट के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए टर्न होगी मार्केट, यहाँ पर आई है। अब ये देखिए हमारी दोनों ट्रेड यहाँ पर क्या थी, क्लोज हो गई, जो हमने ऊपर से इसका दिया हुआ था ये वाले सिग्नल को, ठीक है, जो कि ये वाला चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं जी, नेक्स्ट वाला सिग्नल हमें कहाँ पर मिलता है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, ये देखिए अभी तक इसकी सेल कंटिन्यू है, देखिए कितना लंबा इसने मूव हमें कैप्चर करवाया। ये वाला हमें अब दे रहा है, यहाँ पर देखें तो H1 में बाय दे रहा है, ऊपर से सेल दे रहा है। अभी किसी और टाइम फ्रेम पर इसके आने का वेट करते हैं, 30 मिनट बाद ये देखें बाय का दिया हमें। बाय करनी चाहिए थी, यहाँ पर इस हाई तक भी कर सकते हैं, स्लो को टारगेट करके आप। ये देखें फर्स्ट टारगेट तक तो मार्केट इजीली आपको जा रही है, ठीक है। ये देखें फर्स्ट टारगेट यहाँ पर डन हो गया। अब नेक्स्ट सिग्नल का इसका हम वेट करते हैं कहाँ पर हमें देता है। ये देखो वो वाला ही बाई का सिग्नल, आप देखें इसने सिग्नल H1 में बाई का दिया, लेकिन अभी हम 30 मिनट पर भी वेट करते हैं क्या करता है। ये देखें यहाँ पर इसने सेल का दिया, तो हम इसको सेल करने की कोशिश करते हैं इस यहाँ पर, और यहाँ तक इसका ठीक रखते हैं, देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पर हमें सेलिंग मिलती है। ये देखें H1 में भी ये सेल हो गया, 30 मिनट में भी सेल हो गया। H4 पर देखते हैं कहाँ पर सेल होती है मार्केट। ये देखिए यहाँ पर मार्केट जो थी फर्स्ट टारगेट तक गई है, उसने दोबारा इसको किया, लेकिन वेट करते हैं, दोबारा से वेट करते हैं इसका नेक्स्ट सिग्नल। ये फिर से इसने सेल का दे दिया, यहाँ पर फिर से सेल करते हैं और इसको तब इसको रख के इसका टारगेट करते हैं नेक्स्ट। ये देखें, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट टारगेट तक आ गए। ये देखो मार्केट का जो H4 में भी अब इसने सेलिंग दे दिया, H1 में भी ये देखे क्लियर होगी। इस तरह आपने इसकी सेल को ट्रेड करना है। ये यहाँ पर देखें अगर तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो गया, तो ये देखिए हम बाई की दे रहा है, तो आप इसको क्लोज करके बाई भी ले सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट हमारा जो थे ये था, ठीक है। मैं तो अभी बैक टेस्ट करके आप लोगों को इसका बता रहा हूँ कैसे इसको यूज करना है। अब देखते हैं किस टाइम फ्रेम पे। H1 पे इसने अभी बाय का सिग्नल दिया, लेकिन हम 30 मिनट पर भी यहाँ पर बाय है, तो आप इसको बाय इजीली कर सकते हैं। ये देखिए 30 मिनट में फिर से सेल का दिया, तो आप एक फिर से सेल करें इसकी, तो स्लो तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये देखें बाय का दिया, तो जैसे ही आपने इसको बाय का दिया तो बाय वाली साइड पे चले जाएं। यहाँ पर आप इसको क्लोज करके, जो हमने यहाँ पर टारगेट इसका मैनुअल रखा तो उसको नहीं क्लोज किया, तो यहाँ पर इसने में
बाय का दे दिया। ये देखो बाय का फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो था इसका, ये वाला हाई भी आप रख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका नेक्स्ट यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये देखें सेल का सिग्नल दिया है, H1 में देखें कुछ भी नहीं है, H4 में भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम एक इसके इसी के ऊपर रख के यहाँ पे बाई गई है वहाँ पर टीपी रख देते हैं, देखते हैं लेट्स सी। नहीं ये वाला नहीं चला क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल का कोई इशू नहीं है। इसने रीपेंट नहीं किया यहाँ पर, अगर आप देखें तो इसने रीपेंट नहीं किया। ये देखें बाई का सिग्नल दे रहा है H1 में, अगर देखें कुछ भी नहीं है, H4 में अभी भी कुछ नहीं है। H4 में देखें तो यहाँ पर इसकी बाइंग आ रही। ठीक है। और ये देखो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर इजीली डन हो रहा है ये वाला। ठीक है नेक्स्ट। ये देखें यहाँ पर फिर से सेल का ले रहा है, तो आप ऐसे इसकी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं बाय और सेल वाली साइड पे। ये देखें सही है। ये देखिए फिर से बाय हो गई। यहाँ पर जो एसएल लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं यहाँ पर, ये इसलिए मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये चीज है कि एसएल इसलिए लग रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम का जो सिग्नल है वो बुलिश है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी बुलिश है यहाँ पर। और 30 मिनट बार बार सेल दे रहा है तो हम ट्रैप हो रहे हैं। तो आपने ज्यादा कोशिश H4 और H1 की करनी है। H4 अगर बुलिश है तो 30 मिनट और H1 के बुलिश होने का आपको वेट करना पड़ेगा। या अगर H4 बैरिश है तो 30 मिनट और H1 के बैरिश होने का आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर अभी। ये वाली एक ये देखिए यहाँ पर अब सेल दिया है इसने H4 में, अभी तक कोई सेलिंग नहीं है, H1 में भी यहाँ पर। ये वाली ट्रेड जो है ना ये रिस्की है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पर दे रहा है हमें ट्रेड। जब तक हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर हमें एंट्री नहीं देगा। ये देखें H1 भी आ गया, अब H4 भी हमारी फेवर में आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर H4 भी हमारी फेवर में आना चाहिए। ये देखें इसने 30 मिनट में बाई दे दी, H1 में कुछ नहीं दिया, H4 में अभी तक इसकी बाइंग ही चल रही। तो H4 में इसकी सेलिंग का हमें वेट करना पड़ता है। ये देखते हैं H4 में लास्ट ये बाई दी थी उसने, सारा मूव हमारा जो था ये वाला बुलिश में चला गया। ये वाला तो ये वाला आपको यहाँ पर अगर आप देखते तो अच्छा खासे पीको मिल रहे हैं जो कि ये यहाँ तक देखें आपको फिर सिर्फ 20 की लॉट साइज से $80 मिलते हैं। ठीक है। इस तरह आपने इसको यूज करना है। बैक टेस्टिंग वाला मैंने सॉफ्टवेयर जो है बैक टेस्टिंग वाला वो आप लोगों के साथ पहले ऑलरेडी ही मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ। तो इसको डाउनलोड किस तरह करना है, डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आप उस लिंक के जरिए मेरे चैनल पर आए। ठीक है। चैनल पर आने के बाद जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे ही उसकी फाइल होती है, तो आप उसको सिंपल सेव आज जहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड करके उसको सिंपल इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन का आपको तरीकेकार पता है, ये सॉफ्टवेयर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बैक टेस्टिंग वाले पे डाल के आप लोगों को वीडियो दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर मजीद अगर बैक टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहे साथ ही। मजीद हम उसके कुछ सिग्नल को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 सेल है, H4 बुलिश है, 30 मिनट ऊपर से सेल। ठीक है। यहाँ पर देखें H4 भी सेलिंग में आ गया। तो यहाँ पर अब हम एक रिस्क लेके देखते हैं क्योंकि H4 भी सेलिंग में आ गया और H1 भी। फर्स्ट टारगेट हमारा यही ग्रो होगा। अगर 30 मिनट हमें वो बुलिश देगा तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देखें। ठीक है। ये हमारा ये फर्स्ट टारगेट जो था हमारा इस लो के नीचे था, ये वाला डन हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट जो सेकंड टारगेट है वो ये वाला है। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं इसको। ये देखिए सेकंड टारगेट हमारा डन हो गया। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ये देखें H4 भी बैरिश हो रहा था और H1 भी बैरिश हो रहा था, इसलिए हमने इस ट्रेड को प्ले किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऐसे ही एक ट्रेड और प्ले करते हैं H1 और H4 के साथ। अभी तक H4 बैरिश है, अभी तक ये बुलिश दे रहा है, ये हमारे लिए रिस्की होगा क्योंकि H4 अभी तक बैरिश है। तो यहाँ पर जो इसने हमें यहाँ पर सेल का दिया है ये हमारी फेवर में आ सकता है अगर हम H4 वाली साइड पे H4 की बेरिश साइड पर रहे तो। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये देखते हैं टारगेट इज डन।
ये चीज है, इस चीज को आपने लेके चलना है डायरेक्शन वाइज। ठीक है, डायरेक्शन वाइज मैंने बताया आपने इसको कैसे लेकर चलना है। इसको सॉफ्टवेयर को हम करते हैं क्लोज, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अब हम अगर लाइव मार्केट में देखें तो यहाँ पर देखें इसका लाइव मार्केट का आज का जो सिग्नल था, एक दफा रुके मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग को चेंज कर लूँ, थोड़े से उसके जो एरो है उनको बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये सेल का सिग्नल चल रहा था जो कि 30 मिनट के हिसाब से यहाँ से बेरिश था। अगर हम H1 पर देखें तो H1 पर भी वहां पर सिग्नल था इसका बेरिश का। और अगर H4 पर देखें तो H4 अभी तक बुलिश है, जो कि यहाँ से बुलिश है। अगर हम H4 के यहाँ पर इस बुलिश को कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले H1 को बुलिश होने का, ये यहाँ पर देखें H1 भी बुलिश हो गया, फेवर में आ गया हमारी में। और यहाँ पर देखें 30 मिनट भी हमारी फेवर में आ गया, तो ये वाले ट्रेड को हम इजीली इसमें पिक कर सकते हैं। और अगर हम BTC पर, गोल्ड पर अगर हम लगा के देखें इसको, तो गोल्ड के हम ट्रेड को लगा के देखते हैं, यहाँ पर छोटे करते हैं और इसके जो सिग्नल हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मंथली है ना, H4 में अगर आप देखें तो बेरिश मार्केट हो रही है यहाँ पर। और अब हमें H4, यहाँ पर देखें H1 की ट्रेड हमें मिल गई यहाँ पर। और इसी जोन पर हमें 30 मिनट की ट्रेड चाहिए, तो जो कि हमें मिल रही है ये हमारी परफेक्ट ट्रेड थी यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर अभी, तो कोई 15 मिनट में इसमें मे भी यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दिया। 5 मिनट पर आप इतने छोटे टाइम फ्रेम पर वैसे ही ना जाए, 30 मिनट से कम टाइम फ्रेम पर आप इसका यूज ही ना करें। ठीक है, 30 मिनट का अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी सेलिंग थी, जो कि इस हाई के बाद ये मार्केट सेल हो गई। ठीक है, ये सिंपल था डाउनलोडिंग का तरीकेकार भी बता दिया, इंस्टॉलेशन का आप लोगों को पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं। और फाइल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।